डब्बा ने अपने बच्चे का नाम रिवील करने से पहले खुद ही उसका नाम रिवील कर दिया। व्लॉग की स्टार्टिंग में 6 मिनट और 15 सेकंड पर बोलती है कि हैदर की भी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब इसने अपनी एडिटिंग करी है तो अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया और इसने तुरंत ही उसको कट किया और कट करते समय वो है गायब हो गया और दर रह गया। दर की भी नींद कंप्लीट नहीं हुई है और इस कट जाने की वजह से जो सबटाइटल है वो सबटाइटल भी इसको पकड़ नहीं पाया और सबटाइटल ने इसको ट्रांसलेट किया ईद नहीं हुई है, क्योंकि है कट जाने से वो वर्ड बन नहीं सका। तो भाई ऐसे ऐसे पचके हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ये अल्लाह की तरफ से होता है। जब आप इन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश करो, जैसे जनाब ने मैडम के व्लॉग में उसका बच्चे का नाम रिवील कर दिया था और बोल रहे थे रूहान। अभी एक पचका खत्म नहीं हुआ था कि बच्चे का जो फेस था वो दिखा दिया गया था और अब नाम का भी पचका टाइम से पहले हो गया। चलिए इस व्लॉग में तो और भी बहुत सारे पचके हैं। एक जगह तो उसने ये भी कहा है कि लड़का हो गया या लड़की, इसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन थी। वक्त आने पे उसको भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। भाई नाम को छुपाए रखना कितना मुश्किल काम है, अब आपको पता लगा होगा, क्योंकि घर में तो सबको ये नाम पता है और पहले से पता है और सब लोग जो उसको इसी नाम से पुकार भी रहे होंगे और इसी गलती में जनाब ने भी इसी तरीके से पुकार दिया था। जनाब भी बच्चे को प्यार कर रहे थे और प्यार करते करते बोल रहे थे अले ले रूहान। भाई सचमुच में कितना मुश्किल काम है इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में कि वो किस तरह से नाम को छुपाएं, क्योंकि सब लोग आपस में बात करते हैं, सब लोग उस बच्चे को उसी नाम से पुकारते हैं, सब इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन जैसे कैमरा ऑन हो जाता है, एक्शन शुरू हो जाता है, तो नाम ना लेके बेबी, बच्चा, यही सब बातें बोली जाती हैं। और मैडम ने तो पता नहीं बच्चे को क्या क्या बोल दिया था, छोटू और पता नहीं क्या क्या। हैरानी तो इसी बात पे हो रही थी कि ये कैसे करके रुकी हुई है, कैसे करके अपने व्लॉग जो है इस तरीके नहीं डाल पा रही है। और जैसे इसको मौका मिला इसने मौके पे चौका मारा और नाम रिवील कर ही दिया। यही नहीं, देखो इतने दिन से आप देख रहे हो किस तरह से ये व्लॉगिंग कर रही है और कपड़े बदलना, नहाना धोना तो इसकी आदतों में है ही नहीं, लेकिन जब ये नाम रिवील किया तो आप देखना किस तरीके से हिजाबी बन के इसने जो है वो नाम रिवील किया है। क्योंकि इसे लगा कि ये जो है, जैसे होता है ना आपके घर में कोई खास मेहमान आ रहे हैं तो आप क्या है अपने ड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा नहा धो के मेकअप शेकअप लगा के, खासतौर से लेडीज जो है वो तो पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, क्योंकि भाई घर में बेशक सही लेकिन कोई आएगा तो उनको अच्छा दिखाई देना चाहिए। ऐसे ही डब्बा ने को लगा कि ये व्लॉग तो 100% ट्रेंडिंग में जाना ही चाहिए, पर सच पूछो तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। इसके जो अरमान थे वो रखे के रखे रह गए, क्योंकि 9 घंटे बाद मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ लेकिन फिर भी व्यूज जो है अभी 1 मिलियन के आसपास ही हुए हैं और ट्रेंडिंग में जाना ये तो दूर दूर तक भी नहीं लग रहा। बल्कि अगर व्लॉग की बात करें तो व्लॉग के नीचे जो कमेंट आ रहे हैं वो भी जो है बच्चे के लिए हैं, यानी बेबी रूह के लिए हैं और साथ साथ जो है उसकी मासूमियत के लिए हैं और उसकी मां ना होने की वजह से वो किस तरीके से मासूमों की तरह इधर से उधर घूम रहा है, इस सब के ऊपर ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये नाम कोई चर्चा का विषय नहीं बन सका, तो इसलिए ट्रेंडिंग में जाना क्या था सवाल ही नहीं। अब चलिए व्लॉग की बात करते हैं। ऐसा देखा जाता है घरों में या वैसे कि जब लेडीज की कुछ मर्जी होती है ना तो उसको वो बच्चे का नाम दे देते हैं। जैसे कि बच्चे का खाने का मन कर रहा है तो ये वाली चीज मंगवा दो, बच्चे का घूमने जाने का मन कर रहा है तो घूमने चलते हैं, बच्चे का पिक्चर जाने का मन कर रहा है तो चलो पिक्चर चलते हैं। तो भैया ये सारे के सारे व्लॉगिंग का काम कर रही है और नाम ले रही है बच्चों का कि बच्चे चाहते हैं ईद मनाना। भाई कौन से बच्चे चाहते हैं? तुम्हारे घर में कौन से इतने छोटे बच्चे हैं? दोनों की दोनों लड़कियां कितनी बड़ी हैं, जवान होने की कगार पर हैं। जब बच्चे 17 से 19 साल के बीच में आ जाएं तो उनको छोटे कैसे कह सकते हो? हाँ एक शहर जरूर है लेकिन वो भी इतनी समझदार और इतनी सेंसिटिव है कि अगर उसको समझा दिया जाए कि नहीं इस घर की बहू की तबीयत ठीक नहीं है और वो ऐसी स्थिति में है कि अभी भी मौत जिंदगी के बीच में झूलते हुए ऑपरेशन करने के बाद में अभी उसका डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है, हाँ आईसीयू से बाहर आ गई है, तो ऐसे में हम ईद करेंगे जरूर लेकिन विदाउट सेलिब्रेशन करेंगे और बस सिर्फ नमाज और ये सब मतलब जो अदब की बात होती है, जो दीन की बात होती है, सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे हम। पर नहीं, एक एक आदमी के हाथों में वो मेहंदी लगी है और सबने मेहंदी उसके बाद में दिखाई भी है।
अगर ये छोटी सी बच्ची इसी का नाम ले रहे हो कि भाई ये कह रही थी कि भाई ईद मनाना है, और उसके लिए ईद की डेफिनेशन क्या है ये भी तो देख लो। ईद की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि कपड़े पहनकर सेल्फी वगैरह खिंचाना और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना। इससे दो बातें दिखाई देती हैं कि ये सारी लड़कियां व्हाट्सएप का स्टेटस और मोबाइल सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से यूज करती हैं और ये सब जानती हैं। तो ये जो ब्लॉग के नीचे आने वाले कमेंट होते हैं या जो भी इनके बारे में कुछ कहा जाता है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानती हैं। तो चालू पे ये नाटक तो करो मत के भी इन बच्चों की वजह से ये बच्चों का नाम लेके तुम्हारी अपनी मंशाएं सारी की सारी पूरी हो रही हैं, क्योंकि व्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं सकती जब कुछ कंटेंट ना हो। तो इसलिए कंटेंट जो है ईद है। अब देखिए ईद पे क्या क्या करते हैं वो, इन्होंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया। इन्होंने जो है सबने के सबने मेहंदी लगाई, उसके बाद में जो कपड़ों का आदान प्रदान होता है वो कपड़े भी लाएंगे। जबकि ये जो छोटा बच्चा आया है इसके तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े आए हैं। तो अगर ये कहना कि ईद पे उसके पास में नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो ये तो पूरी तरह से गलत बात है। या ये कहाँ लिखा है कि बाप ही कपड़े लाएगा तब माना जाएगा कि ईद है। अरे भाई उसको क्या पता कि ये हमारी ईद मना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ईद कौन सी है, कभी ईद पे क्या करते हैं, उस बच्चे को अभी क्या पता। तो इतने सारे कपड़े होते हुए भी उसके लिए बाहर कपड़े लेने के लिए गया, यानी उसके लिए कपड़े लेकर आया। लेकर नहीं आया, इस नाप के कपड़े मिलते कहाँ हैं, खासतौर से जिस तरह के कपड़े पहनाए हैं वो सिल्क का जो कुर्ता पजामा है। अब देख लीजिए 10-15 दिन के बच्चे को वो कुर्ता पजामा पहना रही है। वो बच्चा जो 1 घंटे में कम से कम जो है 4 बार शुशु करे, उसके लिए ये कुर्ता पजामा जो है लाया गया है। लाया नहीं गया है, पहले से ही प्री प्लान था, नाप वाप दिया गया है, सब तरीके से दिक्कत आ गया है, उसके बाद में आया है। तो कहाँ से आप कह सकते हो कि आप ईद नहीं मना रहे। सबको ईदी वगैरह भी दी गई, सबने पूरी तरीके से सेलिब्रेशन कर लिया। सेलिब्रेशन मतलब ईद पे देखिए और क्या रह जाता है, खाना पीना रह जाता है। जो भी ये दिखा रहे हैं बकरा ईद है तो इसलिए कुर्बानी भी कर ली, नमाज भी पढ़ लिया, सब एक एक करके बारीकी से गले भी मिल लिए। यानी रेस्टोरेंट का दिखा दिया, रेस्टोरेंट पर जितने भी इसकी मौदा फैमिली रहती है उन सब से गले मिलते हुए भी दिखा दिया। नमाज पढ़ने भी चले गए। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए नान को साथ में ले गए, मतलब नान को ये याद रहा कि उसको नमाज पढ़ने लेके जाना है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में था तब इस गुटकू को ये याद नहीं आया कि वो रात में वहाँ रहना पड़ेगा उसको, और जबकि जो जेंट्स एक ही है घर के अंदर। मतलब तुम उसके दुख में तो हो नहीं और सुख में जो उसके साथ चल रहे हो। गुटकू कह क्या रहा है कि वो भी पूरी रात नहीं सोया है। भैया क्यों नहीं सोए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, तुमने कौन सा उसके डायपर बदले हैं सारी रात बैठकर। अगर देखा जाए ईद के बारे में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि ये सारे मिलके तैयार होके भाभी के घर में जाते, और भाभी के घर में वहाँ पे भी क्या होता, सलाम दुआ होती और साथ साथ जो है ईदी दी जाती और उसके साथ में कुछ खाना पीना होता। बस इतनी सी चीज़ रह गई है। अब भाभी है ही नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने ईद नहीं मनाई। तुमने ईद के सारे काम कर लिए, बच्चों का नाम लेके सारे काम कर लिए, पूरा व्लॉग बना लिया, और उसके बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं हम ईद नहीं मना रहे हैं। शुरू में ही इतना मुंह बना के, मतलब इतना भारी सा मुंह बना के, पता नहीं पसीने भी आ रहे हैं या क्या है, काला मुंह लग रहा है बिल्कुल भी। दांत उसके पूरे के पूरे वैसे ही काले दिखाई देते हैं, आई मीन लाल से काले से दिखाई देते हैं, और कह रहा है आज है ईद का दिन लेकिन हम ईद नहीं मना रहे हैं। एक बार जुमला सीख लिया कि हम ईद नहीं मना रहे हैं, हम व्लॉग नहीं बना रहे हैं। जबकि ये मान लीजिए कि जिस चीज़ को ये कहें कि हम ये नहीं कर रहे हैं वो काम तो उसी व्लॉग में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। इस गुटके को इतना भी नहीं पता कि चांद रात क्या होती है। जब रमजान के बाद में ईद आती है तो वो उसका पता सिर्फ और सिर्फ चांद रात से चलता है। आई मीन जब चांद दिखाई देता है तब पता चलता है कि भाई कल ईद है, और इसीलिए उसको चांद रात कहा जाता है। लेकिन बकरा ईद जब आती है तो इसका चांद जो है इस तरह से नहीं होता। 10 दिन पहले वो चांद दिखाई दे जाता है, और जब चांद दिखाई दे जाता है फिर गिना जाता है कि अब 10th डे पे यानी 10वें दिन पे ये ईद मनाई जाएगी, और कह रहा है आज है चांद रात। और तुरंत ही डब्बा जो है पीछे से कहती है नहीं इसको चांद रात नहीं कहते हैं। जबकि इससे पहले पिछली बकरा ईद पे ये बात जो है डब्बा नहीं कही थी कि चांद रात है और चांद रात मुबारक हो। आज वही डब्बा को अकल आ गई तो वो पीछे से बोल रही है नहीं नहीं इसको चांद रात नहीं कहते। अब गुट को जब मैडम ने कह दिया यानी कि बॉस ने कह दिया तो वो कैसे कह सकता है, कहता है सॉरी अगर इसको नहीं कहते। गुट को अगर तुम सॉरी मांगने पे आ जाओ तो तुम्हारी तो इतनी सॉरी हैं कि मुझे ऐसा लगता है
वो सॉरी खत्म होने नहीं पाएगी। मतलब गांव से लेके मौधा से लेके जो इसने गड़बड़ें की हैं, वो छतों पे कूद के लड़कियों के साथ में आवारागर्दी करके, और उसके बाद में फिर डब्बा के साथ जिस तरह से पींगे बढ़ाई इसने, और जिस तरह से डब्बा के साथ किया, और फिर माँ बाप के साथ किया, और आज की डेट में वो इस पूरी फैमिली के साथ में कर रहा है। मतलब ये इस तरह का पनौती है कि जिस दिन से आया है इनकी फैमिली में वाकई में कलंक पे कलंक लगते जा रहे हैं। इनकी फैमिली इस शादी से पहले इतनी बुरी नहीं समझी जाती थी, इतनी खराब नहीं मानी जाती थी, लेकिन इसके शादी के बाद में इनके सब के रिश्ते आपस में सारे के सारे खराब हो गए एक दूसरे के साथ में। किसी का किसी के साथ में कोई रिश्ता ढंग का नहीं रहा, और उसके बाद में ही डब्बा ने इतना ज्यादा खुल के खेली है कि दोनों बच्चों का जीना हराम कर दिया। उनकी पूरी पढ़ाई और उनकी जितने भी काम है सब तहस नहस कर दिए। और डब्बा लगातार जो है अपने इस अकड़ में, यानी डब्बा इस गुटखों की आड़ में या गुटखों के सिखाए हुए तरीके से सबकी अवहेलना करने लगी, सबकी बेइज्जती करने लगी। वो अब किसी को कुछ समझती ही नहीं है, भैया को, भाभी को, बच्चे को, यहाँ तक कि अपने बहन भाई को, और तो और वक्त पड़ने पे अपनी माँ को भी नहीं बख्शती। उनके लिए भी व्लॉग में पता नहीं क्या क्या इसने कहा है। तो ये तो गुटखो जिस दिन से आया है उस दिन से इनकी फैमिली में ये सब चीजें होती चली जा रही हैं, और रिश्ते बिल्कुल तार तार हो चुके हैं आपस के। एक शादी हुई, मैडम आई, और मैडम आई मतलब मैडम पहले से ही थी, मतलब इनके घर का लालन पालन कर रही थी, तो मैडम ने इनके घर को बना दिया आज की डेट में जिस तरह का घर है, और इनको सबको एक करके एक घर में बैठा दिया। गुटखू आया, गुटखू ने सबको तितर बितर कर दिया और सबको अलग अलग कर दिया। तो चलिए ये बहाना बना के कि बच्चों का मन है, और ये जो बच्चा नया आया है इसकी भी ये पहली पहली ईद है, इनका क्या है, और इसके लिए मैं जा रहा हूँ कपड़े लेने के लिए। जैसे कितने कपड़े की प्रॉब्लम है इसको, और अगर नया कपड़ा नहीं आया तो बच्चे को शायद हो भी नहीं पाएगा, और उसकी पहली पहली ईद है, पहली पहली ईद पे बच्चा जो है नया कपड़ा नहीं पहन पाएगा। इतने कपड़े होने के बाद में भी फालतू में वहाँ बाहर चल दिया कि मैं कपड़े लेकर आता हूँ उसके, और आधा व्लॉग तो बच्चे के नाम का खींच दिया, यानी बेबी रू के नाम का खींच दिया, क्योंकि बेबी रू के लिए कुछ क्लिपिंग बनाई थी इन्होंने। हाँ, और वो क्लिपिंग बनाकर मैडम के पास भेजी थी क्योंकि मैडम को चाहिए थी। अब क्योंकि ये वाली जो क्लिपिंग थी मैडम को जो भेजी गई थी, कैमरे को पोर्ट्रेट रख के, यानी कि शॉर्ट जैसे बनाते हैं उस एंगल में बनाई गई थी, ये ब्लॉग वाले एंगल में नहीं बनाई गई थी, जैसे हॉरिजॉन्टल कह लीजिए या उसको लैंडस्केप कह लीजिए। तो उससे साफ पता चलता है कि ये सारी क्लिपिंग वो हैं जो कि जनाब को दिखाई गई, जनाब ने दिखाई थी, और इसी तरीके की कुछ और क्लिपिंग मैडम को दिखाई गई थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई हा अब तो ये क्लिपिंग तैयार है, तो हम इसको अपने ब्लॉग में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, कंटेंट बन जाएगा। तो बच्चे का खेलना, बात करना, और बेबी को क्या कहते हैं, वो कहता दीदी, मतलब उसको अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है वो, और सब चीजें कह देता है। बेबी बिल्कुल साफ बोल रहा है वो, पर फिर भी उसको जो है दीदी कहलवा रहे हैं। और जैसा कि गुटकू ने कहा था कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ केक जो कटते हैं, तो भैया बच्चे को क्या पता चलेगा, बच्चे को तो यही लगेगा कि ये खेल होता है, केक काटना एक खेल होता है। तो इसके यहाँ तो हर चीज पे केक कट रहा है, केक कट रहा है, केक कट रहा है, कैमरा चल रहा है, केक कट रहा है, दो चीजों को वो बहुत अच्छी तरह जानता है, इसीलिए उसे पता है कि केक कैसे कटता है, और वो इसीलिए वो केक काटने की बात करता है। और इनके लिए एक ये मिल गया कि भाई बच्चे को खिलाने का तरीका ये है, इसको रखने का तरीका ये है कि इससे केक कटवाते रहो। बड़ी अच्छी फैमिली है, पहली बार खिलाने को मिल रहा है ना, नहीं तो पता नहीं बच्चा अगर रेगुलर आता रहता है तो बच्चे की बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो कि कॉमन बन जाती हैं, और उसके सहारे ही बच्चे के साथ में आराम से खेला जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। लेकिन भैया इनको सिर्फ एक ही चीज पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता, केक काटना और केक काटना। इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर जो है बेबी को बड़े प्यार से मतलब छूते हैं, खुश होते हैं, और जब आप उसको बताओ कि भाई इसको ठीक से छूना नहीं है, बस ऐसे ही हाथ रख लो, ऐसे सहला दो, ऐसा कर दो, तो बच्चे उससे भी बहुत खुश होते हैं। इनकी अधिकतर बातों पे वो तो नो 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 कह रहा है। और हाँ, उसकी जो नोज ड्रॉप है उसका पूरा किस्सा बना दिया। एक तरफ मैडम है, मैडम भी पूरा किस्सा बनाया करती थी, और इन्होंने भी बिल्कुल किस्सा बना दिया। नोज ड्रॉप है, नोज ड्रॉप से मतलब उसका अगर नाक को बंद हो जाए, उसको फंस जाए, तो उसको क्लीन करते थे, क्लीन करने के बाद में यही नोज ड्रॉप डालते थे।
और बुआ होने के नाते ये कह रही है कि मैंने भाभी से पूछा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तब भाभी ने मुझे बताया कि एक रखा है वो ले लो और उसके बाद में दूसरा जो बाद में लाके दे देंगे और इसी को यूज कर लेना। भाई पता नहीं कैसी बुआ है, उसको पता ही नहीं कि उसको कैसे नोज ड्रॉप डाली जाती है, कैसे यूज किया जाता है, उसको पता ही नहीं। जबकि हमें तो इतना पता है कि मेरे को ऐसा ही बताते हैं कि जब मैं बचपन में था तो क्या खाना है, कैसे खाना है, वो सिर्फ बुआ ही करती थी। और बुआ जब तक अपने हाथ से ना खिला दे पेट नहीं भरता था, यही कह लो खाना नहीं खाया जाता। तो बच्चों का अपनी बुआओं से इस तरह की बॉन्डिंग होती है और सेम बॉन्डिंग जो है बुआ की अपने भतीजे के साथ होती है। और यहाँ पर इस बुआ को ये भी नहीं पता है कि उसे कौन सी दवाई है, कैसे यूज की जाती है, क्या किया जाता है। भाई इन्होंने इस बच्चे को बिल्कुल ऐसा अछूता सा बना रखा है, कभी कभार आ जाए तो दो चार बातें कर ली, लेकिन ये जो होता है रूटीन में बच्चों को खिलाना, बच्चे से बात करना, उससे बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है, बच्चा पहचानता भी है ये चाचा है, ये जो बुआ है, ये दादी है, ये सारी चीजें पहचानता है वो। लेकिन जब उसको प्यार ही नहीं दिखाओगे तो वो क्यों करके आपके पास रुकेगा। और भाई इसमें इतना सरप्राइज होने वाली ये ऐसी क्या बात है कि बच्चा अगर अपनी चीज को ये कहता है कि ये मेरी है और अपने घर ले जाना चाहता है, इसमें नया क्या है। पर भाई बुआ के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जबकि ये सबसे ज्यादा सेल्फिश तो यही है, मेरा तेरा करने वाली तो यही है। ये तो छोटा सा ही बच्चा है, इसको क्या कह सकते हो कि नहीं नहीं ये अपनी चीज समझ के लेके जा रहा है और हमको नहीं देना चाहता। कितना सरप्राइज से बोल रही है, ओ ये अपना लेके जा रहा है। और जैसे कि ये है ना दिखावा करने वाले, ऐसे ही मैडम को इन्होंने ये जो क्लिपिंग बना के भेजी होगी वो ऐसे ही करके भेजी होगी। यानी केक रखा हुआ है और बच्चा वहाँ पे केक के पास बैठा हुआ है और बाकी सारे के सारे जमीन पर बैठे पड़े हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि सारा अटेंशन, पूरे घर का अटेंशन इस बच्चे के पास में, इस बच्चे को खिला रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, इतने अच्छे तरीके से बच्चे को रख रहे हैं। ऐसा ही दिखावा इन्होंने मैडम के लिए किया होगा और वही सेम क्लिपिंग यहाँ पर भी लगा दी है। और मैडम तो जब व्लॉग बनाती हैं तो बहुत हाई लाइट में बनाती हैं, तो बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो बड़ा ब्राइट सा दिखाई देता है, बड़ा गोरा गोरा सा दिखाई देता है। लेकिन इसने यहाँ पर जो है उतनी लाइटें नहीं जलाई हुई, तो जानबूझ के उसके बच्चे की स्किन को पूरा ऐसा डल दिखा रही है कि देख लो देख लो देख लो। ये एक्चुअल में ऐसा है, वैसा नहीं है जैसा तुम भाभी के ब्लॉग में देखते हो। अब इसका बच्चा हो गया है ना और अल्लाह की दुआ से जो है वो गोरा चिट्टा भी हो गया है, तो इसलिए अब ये एक एक चीज का कंपैरिजन करेगी, एक एक चीज को ये नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। देखो मेरे पास इतनी अच्छी है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ऐसी है, आपके पास ठीक नहीं है। और बच्चा बेड के पास खेल रहा है और खेलते खेलते इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं वहां पे भी चला जाता है, लेकिन जो भी शूट कर रहा है और बाकी अगर कोई देख रहे हैं तो कोई भी ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरफ मत जाओ, इधर आ जाओ। ये वैसे बहुत छोटी सी बात है पर जानबूझ के मैंने पकड़ के इसलिए बोला है इस बात को कि इससे ये दिखाई देता है कि इनका इंटेंशन दिखाना है या वास्तव में बच्चे के लिए फिक्रमंद है। बच्चे के लिए फिक्रमंद होते तो हर तरह का ख्याल रखते। और ये तो बच्चा बहुत पहले से जो है इसको बाऊ कहता है। हमने पहले भी ये सुना है कि जब इन्होंने बुआ कहलवाने की कोशिश करी तो उसने बुआ साफ नहीं बोला, उसने बाऊ बोला। असल में वो बाऊ नहीं बोलना चाहता, वो उसको भालू बोलना चाहता है। तो सबको सुन लिया है ना उसने, ये भालू पिए भालू पिए, तो वो बोलना चाहता है भालू। अब आप देख लीजिए रात को 1 बजे तक भी बैठकर ईद की तैयारी की जा रही है, मेहंदियां लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम ईद नहीं मना रहे। और मतलब कि ये बोलेगी कि भाई जाओ जाके उसको बच्ची को थैंक यू बोलो, दीदी बाजी को अपने को थैंक यू बोलो। बाजी तो कहते नहीं, अप्पी कहते हैं ये, तो अप्पी को जाके थैंक यू बोलो क्योंकि उसने मेहंदी लगा दी है, तो वो मतलब थैंक यू नहीं बोलेगी। अरे बहनें हैं, बहनें आपस में ना जाने कितने सारे काम करती रहती हैं, हर बात पे थैंक यू तो ना बोला जाता है। और हर बात पे ये ना इसी तरह बोल के बताती है और साथ में कहती है गुड जॉब गुड जॉब। मतलब एक रात सेंटेंस पूरा बोल लिया कर, अगर यह इंग्लिश के यही 2 वर्ड सीख रखे हैं तो 3-3 बार ऐड करने के लिए आती है। ये वाला कोर्स इंग्लिश सीखने का है, ये वाला कोर्स इंग्लिश सीखने का है, खुद भी तो सीख लिया होता। अभी तो इसके व्लॉग का बहुत सारी डिस्कशन करना रहता है, लेकिन क्या आज रात बहुत ज्यादा हो गई है, तो आज हम इसको यहीं ड्रॉप करते हैं और कल बात करेंगे जो बाकी बातें रह गई है। खासतौर से 2-3 बातें जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि वो आगे जब आएगा तो बताएंगे, तो डेफिनेटली हम कल उसको डिस्कस करेंगे। आपका इन सब के ये ड्रामे के बारे में क्या कहना है? ये ईद मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं, या बच्चों की आड़ में सारे काम किए जा रहे हैं? इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। सच पूछिए तो व्यूज से ज्यादा मुझे कमेंट का इंतजार रहता है। आप लोगों से बातें करना, आप लोगों की बातें सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए ये रिश्ता बनाए रखिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।